दाऊद की तरह। दाऊद ने अपनी जिंदगी में गलतियां किया, लेकिन दाऊद ने एक फैसला ले लिया कि परमेश्वर अब मैं बदी के रास्ते पर नहीं चलूंगा, अब मैं परमेश्वर बदी के रास्ते पर नहीं चलूंगा, व्यभिचार का जीवन छोड़ दिया। मैं कह रहा हूं उसके बाद क्या हुआ, देखो मूसा ने भी अपनी लाइफ में क्या किया, मूसा ने हत्या कर दिया और उसके बाद मूसा ने एक फैसला लिया कि परमेश्वर मैं बदी के रास्ते पर नहीं चलूंगा, मैं अपने जीवन में 24 घंटे क्रोध में नहीं रहूंगा, मैं परमेश्वर इस समय पवित्र आत्मा जी मैं उस पाप को नहीं करूंगा जो तुझे अच्छा नहीं लगता, मैं पाप से नफरत करूंगा और इसी समय मैं घमंड नहीं करूंगा, मैं अपनी लाइफ में अपने आप को टोटल चेंज करूंगा, मैं झुकना पसंद करूंगा। आजकल लोग झुकते नहीं है, प्रॉब्लम ये है कह रहा कि आज लोग झुकते नहीं है, एक दूसरे के सामने माफी मांगते नहीं है, अपनी गलती स्वीकार नहीं करते। एक आदमी की आपस में टक्कर हो गया इसी समय, और उसी समय जब टक्कर हो गया तो उस समय वो आदमी अंदर से बैठा बैठा आपस में लड़ रहा, कहता अरे ठहर जा तू, अरे ठहर जा तू, आपस में शीशे में लगे हुए, नीचे नहीं उतर रहे, अंदर से एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं। और उसी समय उनकी बात जब बहस बढ़ गई ज्यादा, उनकी पत्नियां नीचे उतरी तो उसी समय पति नीचे उतरे, उनके झगड़े उसी समय जब बढ़ने लगे तो उसी समय उनके लड़के ने आकर कहा कि भाई साहब सॉरी सॉरी सॉरी, तो उसी समय वो शांत हो गया। मैं कह रहा हूं कि उसका लड़का जब झुका तो शांत हो गया। तो आप समझते हैं जब इंसान जब माफी मांग लेता है तो उसी समय झगड़े खत्म हो जाते हैं। तो अगर आज आप इस बात को समझ गए कि अगर अब तक भी परमेश्वर कहीं नाराज है, मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं अगर आप माफ़ी मांग लें आज, चाहे आप कहीं से भी मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, हो सकता है पाकिस्तान से, इंडिया से, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका से, कनाडा से, आप दुबई से, कहीं से भी देख रहे हैं, इंडिया के हर कोने से, तो पवित्र आत्मा आज रात आपको माफ़ी देने के लिए तैयार है यीशु मसीह के नाम में, आपके कामों को खोलने के लिए तैयार है। और इसी समय पवित्र आत्मा आपको चाहता है कि आप डिफरेंट हो जाएं। इसी समय आज फैसला लो, अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर कि मैं आज से पवित्र आत्मा जी डिफरेंट हो जाऊंगा। कोई गाली दे रहा है तो परमेश्वर देने दे, मैं नहीं दूंगा। परमेश्वर कोई झूठ बोल रहा है तो मैं नहीं झूठ बोलूंगा, मेरा मन मुझे कहे झूठ बोल, मैं नहीं बोलूंगा। परमेश्वर मैं उस बदी के रास्ते पर नहीं चलूंगा जो मैं चलता आया। अगर आज आप ये फैसला ले रहे हैं तो परमेश्वर आपको चाहता है, प्यार करता है। आप देख सकते हैं मछली के बारे में कि मछली जो है वो पानी में रहती है। कहाँ रहती है? मछली पानी के अंदर रहती है। उसको मालूम है पानी में रहना पड़ेगा मुझे, क्योंकि उसका जीवन है वो मछली। आपने सुना मछली जल की रानी है, क्या था पोएम में? मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओगे डर जाएगी, बाहर निकालोगे मर जाएगी। हाँ, कितनी अच्छी पोएम है, आपको पता ना। कह रहा वो देखो, कह रहा कि बाहर निकाल ली तो मर गई, उसको पता है लेकिन फिर भी गलती कर लिया। कई बार जीभ का स्वाद ऐसा होता है कि चल यार थोड़ी देर बाहर चले जाओ, लेकिन आज हो सकता है कह रहा कि कुछ लोग अपनी लाइफ को नहीं समझ रहे। मसीह में आना, कह रहा कि आज कह रहा आप एक मछली हैं और मसीह में आना, कह रहा कि आप परमेश्वर के वचनों में जब रहेंगे तो आप ज़्यादा जिंदा रहेंगे। मैं कह रहा हूँ ज़्यादा ब्लेस्ड रहेंगे, ज़्यादा शांति को देखेंगे, घर में परिवार में आशीषों को देखेंगे। लेकिन अब आपको फैसला लेना है कि मुझे अपनी लाइफ में करना क्या है। अगर आप तैयार हैं, मैं कह रहा हूँ आज रात परमेश्वर आपकी आशीषों को खोल रहा है यीशु मसीह के नाम में, डबल आशीषों को खोल रहा है। कह रहा दाऊद ने देखो जिस दिन सीखा और उसके बाद परमेश्वर ने ऐसा फैसला लिया, परमेश्वर ने कहा कि सुन, कह रहा इसने इतनी बड़ी बात मान ली मेरी, कह रहा है कि अपने आप को डाउन कर लिया और कह रहा हर चीज में उस 7 पॉइंट में ईमानदार रहा दाऊद। और उसके बाद परमेश्वर ने कहा कि मुझे मेरी इच्छा पर चलने वाला एक व्यक्ति मिल गया है। कह रहा है कि इसने पाप से इच्छा कह रहा है कि दूर कर ली है, और कह रहा है इसके मतलब इसके अंदर का क्रोध खत्म हो गया है। कह रहा है कि अब माफ करना शुरू कर दिया इसने, बुराई करने से दूर हो गया है। कह रहा है घमंड करने कह रहा है से दूर हो गया ये। कह रहा है इसकी बोल बाणी में मिठास आ गया है। मिठास कैसे? लोगों को सिर्फ उसके करैक्टर का मालूम है। दाऊद गुस्से वाला था, लेकिन आपको ये नहीं पता दाऊद जब जा रहा था पहाड़ी पर, जब चढ़ रहा था तो शिम्मी जब पहाड़ी से नीचे उतर रहा था, शाऊल का पोता तो उसको कोसता हुआ जा रहा था, गालियां देता हुआ जा रहा होगा, गुस्सा करता हुआ जा रहा होगा और शराब देता जा रहा था। बोल रहा था, कह रहा है कि तूने मेरे दादा को मारा, दादा को मेरे मारा, कहता है कि तूने उसके साथ बुरा किया, ये किया वो किया। लेकिन उसके सैनिक उसको मारना चाहते थे, लेकिन उसने कहा नहीं, कहता है मैं इसको मारूंगा नहीं, कह रहा है इसको माफ कर दूंगा। हालेलुया। इसका मतलब कि वो जानता था, कहता है कि आज कह रहा है एक दिन राजपाट मेरे हाथ में आएगा और कह रहा है कि फिर मैं इसको बताऊंगा। मैं आपको समझ आ रहा हूं कि अगर आज हो सकता है, कह रहा है कि आपके पीछे आप हाथी की चाल चल रहे हो और कुत्ते आपको भौंक रहे हो, लेकिन आपको अगर भौंक रहे हैं भौंकने दो। आपके विचार, आपके दुश्मन आपके खिलाफ हो रहे हो, आपकी परिस्थितियां आपके खिलाफ हो रही हो, कुत्ते की तरह आपके पीछे हो रहे हो, आपका कर्जा आपके पीछे भाग रहा हो, भौं भौं कर रहा हो कि कर्जा में तेरे पीछे हूं, बीमारी में तेरे पीछे हूं। लेकिन एक टाइम आता है और हाथी पीछे मुड़कर देखता है, सब कुत्ते भाग जाते हैं। एक टाइम आएगा जो लोग बोल रहे हैं चर्च में जाकर तेरा क्या बना। मैं कह रहा हूं अगर आप इस 7 पॉइंट पर अपना गौर कर रहे हैं आज रात और आप फैसला ले रहे हैं कि परमेश्वर मैं सुधरूंगा आज से और परमेश्वर मैं आज से अमल करूंगा, मैं कह रहा हूं गवाहियां आएंगी। जो लोग बोल रहे हैं
कि तेरा परमेश्वर कहाँ रहा। आज रात के बाद आपको आंसर मिलेगा, आपके आंसुओं को पूछेगा मेरा परमेश्वर। अगर आज आप किसी घटी में, आप प्रॉब्लम में, आप किसी समस्या में, मैं कह रहा हूं पवित्र आत्मा आज रात आपके आंसुओं को इसी समय छुए यीशु मसीह के नाम में, और अपनी कुप्पी में रख ले, और इसी समय परमेश्वर अपनी कुप्पी में रख और इन्हें आजाद कर यीशु मसीह के नाम में, और इन्हें दिखा कि पवित्र आत्मा तू यहाँ पर है, परमेश्वर तू प्रार्थनाओं को सुनता है और आजाद करता है यीशु मसीह नासरी के नाम में।